मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो, जिस भी स्टूडेंट की इंग्लिश की टाइपिंग अच्छी नहीं है, वो इंग्लिश में कुछ भी टाइप करते हैं तो इनकी इंग्लिश गलत हो जाती है। तो आप कैसे अपनी टाइपिंग को मजबूत बनाओगे, कैसे सारे तरीके सीख करके इंग्लिश में चाहे कुछ भी आपको टाइप करना हो, चाहे कितना भी कठिन से कठिन किसी का नाम हो, किसी को आपको मैसेज करके बातें कहनी हो, तो आप कैसे शुद्ध टाइपिंग करके बातें और मैसेज करोगे, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल आसानी से और एक बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। जो स्टूडेंट पहली बार इस क्लास में आया है और उसको कुछ भी नहीं आता है, तो आज से ही वो नाम भी लिखना पढ़ना सीख जाएगा और मैसेज से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे बातें भी कर पाएगा। सब कुछ बहुत आसानी से सिखाऊंगा जो आपको नहीं पता है, ठीक है, आराम से। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, लिखा है कि इंग्लिश में मैसेज टाइप करना और पढ़ना सीख लो। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। इसके लिए हमने एक कहानी ली है, ठीक है, और इस कहानी को मैं आपको इंग्लिश में टाइप करना सिखाऊंगा, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे एक ही साथ। देखो, यहाँ पे लिखा है रिया एक टूटी झोपड़ी में रहती थी। अब ये देखो, रिया है तो पहले आप यहाँ आर से रा कर लें, छोटी की मात्रा आई से री हो गया, फिर वाई से आपका या और आ का मात्रा ए से ए आपका यहाँ पे रिया हुआ। एक, तो यह जो ए है ना, यह बनता है ई से। कहीं भी इस ए को देखना ई से बनाना, और का आपका के से बनेगा तो ई और के एक हो गया। टूटी, देखो टी से आपका टा। अब यहाँ पे ध्यान से एक बात ये समझो, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है, तो बड़ा ऊ का मात्रा आपने याद किया है कि डबल ओ से बनता है, लेकिन डबल ओ से हर जगह नहीं बनता है। तब किससे बनता है? चाहे छोटा ऊ का हो मात्रा, चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो, आप ज़्यादा करके यू का इन दोनों के लिए यूज करोगे। डबल ओ का यूज जहाँ पे होगा आपको समझाऊंगा। मैंने फिर बोला कि डबल ओ बहुत कम यूज होता है, तो आप यू ही यूज करिए, चाहे छोटा मिले चाहे आपको बड़ा मिले। तो यहाँ पे आप यू लगा देना। अब फिर आपको टी से यहाँ टा कहना है। अब इसकी भी कहानी सुन लो, बड़ी की भी। देखो, बड़ी की जो मात्रा होती, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, यह आपकी बनती है डबल ई से। ये हमने भी याद किया है और आपने भी याद किया है, लेकिन डबल ई बहुत कम यूज होता है। जैसे हमने डबल ओ की बात की ना, सेम उतना ही प्रोसेस आपका डबल ई के साथ भी है। डबल ई का यूज जहाँ पे होगा समझाऊंगा, और बहुत कम यूज होता है। तब हम क्या करेंगे, तब हम छोटी ई और बड़ी ई दोनों की मात्रा के लिए हम आई का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आप यू से दोनों लगा रहे हो, वैसे आज से आई से दोनों लगाना। तो यहाँ आप क्या करोगे, आई यूज करोगे। तो ये तो मैंने आपको समझाया है, और जो स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ गया होगा उसको फिर मात्रा लगाने में दिक्कत नहीं होगी। लिखा है झोपड़ी। देखो, जे और एच से आपका झा हो गया, ओ से ओ की मात्रा झो। अब देखो, पी से आपका पा। देखो, जिस आपका अक्षर पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरुआत में हो बिना मात्रा वाला या फिर बीच में हो, तो उसकी जब इंग्लिश लिखना तो बगल में ए लगाते हैं। अब देखो, यह पा बीच में है बिना मात्रा वाला, तो हम इसकी इंग्लिश के बगल में ए लगाएंगे। डी से आपका ड़ा, देखो बड़ी की मात्रा है तो आई ही यूज करना। ये देखो झोपड़ी हो गया। में, यम से आपका माँ और ई से ए की मात्रा ए हो गया में। आगे है रहती। अब देखो, ये जो आपका रहती शब्द है ना, जब आप पढ़ते हो रहती, तो पहले आप रह का उच्चारण करते हैं, फिर जाके बोलते हैं ती। तो इनको ऐसे अलग कहना होता है। जब भी याद रखना, मैं आपको एक सरल तरीका बता रहा हूँ। जब भी तीन अक्षर का कोई भी नाम शब्द दे, अगर शुरुआत दो पे मात्रा नहीं है, तीसरे वाले पर है, तो शुरुआत से उन दोनों को अलग कर देना, जिस पे है उसको अलग कर देना, और अलग अलग ही समझ के इंग्लिश को टाइप करना। जैसे आप यहाँ आर से रा करोगे। अब रा देखो, आपका शुरुआत में है बिना मात्रा वाला, तो ए लगा दो। और हाँ, आप यहाँ जब एच से टाइप करोगे तो इसकी इंग्लिश के बगल में ए नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि यह रह अलग हो गया, तो अलग होने पर हाँ आपका लास्ट में आ जाएगा और बिना मात्रा वाला होगा। तो लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला आपका अक्षर आता है तो उसकी केवल इंग्लिश लिखते हैं। जैसे हमने इस का को केवल देखो के से दिखाया है, ए नहीं लगाया है। और हम आपको बोले भी हैं कि शुरुआत में और बीच में रहे तभी ए लगाना, लास्ट में रहे तो ए मत लगाना, केवल इंग्लिश लिख देना, ठीक है। और यहाँ अब टी से मैं ता कर दूंगा, बड़ी की मात्रा आई से। देखो, जो सबसे किनारे बड़ी की मात्रा आती है उसके लिए आप आई ही यूज किया करें। यहाँ देखो थी लिखा है, तो आप टी एस से था करोगे तो यहाँ भी बड़ी की मात्रा है तो आई लगाओगे। और तो ए और यू से औ बन गया, और रा आपका आर से ए हो गया। और समझ में आ रहा है ना? चलिए, यहाँ देखो लिखा हुआ है
उसके, देखो जैसे रहती था वैसे उसके भी है, भले ही शुरुआत में स्वर दिया गया हो लेकिन अलग ऐसे ही होता है। तो यहाँ आपका उस और के अलग हो जाएंगे, चाहे उसका हो, उसकी हो, उसने हो, उस अलग होगा। तो यहाँ पे ऊ यू से, अब ऊ क्या है, यह एक स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखते हैं, उनके बगल में ए नहीं लगाते हैं। जितना मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वीडियो को रोक करके नोट भी कर लिया करो। फिर देखो एस से छोटा सा, तो ए देखो लास्ट में आ जाएगा, तो यहाँ भी ए नहीं लगाओगे। के से आपका का और ई से ए की मात्रा, ए हो गया उसके। पास, तो पी से पा, आ का मात्रा ए से पा, छोटा सा एस से हो गया पास। स्कूल, यह आधा सा है और स्कूल एक इंग्लिश वर्ड है। तो यहाँ देखो आधा सा, कोई भी अक्षर आधा हो जो आधा दिया जाता है पहले उसकी इंग्लिश लिख लिया करें। तो यहाँ पे आधा सा है तो पहले मैं यस लिख लूँगा, फिर यहाँ पे मैं का को सी एस से दिखाऊंगा, फिर बड़ा ऊ का मात्रा यहाँ डबल ओ से और ला आपका यल से। यहाँ जो का है सी एस से बनेगा क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। चलिए जाने, तो जे से जा, आ का मात्रा ए से जा, यन से ना और ई से ए की मात्रा ने, ए आपका हो गया जाने। देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगा करे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आपका के, तो के से का और ई से ए की मात्रा, ए हो गया के, पैसे। तो पी से पा, ए की मात्रा ए और आई से ए आपका यहाँ पे पै हुआ, छोटा सा यस, फिर ई से ए की मात्रा से पैसे। नहीं, तो यन से ना, फिर मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाएंगे। एच से आपका हा, अब देखो लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो हमने बताया कि आपको आई यूज कहना है, तो नहीं। थे, तो टी और एच से आपका था और ई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया थे। घर चलाने, अब देखो जी एच से आपका घा, घा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे और रा आपका आर से बनेगा घर। चलाने, तो सी एच से आपका चा, चा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना। यल से ला, ला पे आ का मात्रा तो यहाँ भी ए लगाना। देखो मात्रा नहीं रहेगा तब भी इंग्लिश के बगल में ए लगाओगे और आ का मात्रा तो ए से बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए फिर यन से हम ना करेंगे और ई से ए की मात्रा चलाने। के से का और ई से ए की मात्रा के। देखो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो ना तो एक ही साथ आप सारी चीज़ें सीख जाते हो और बहुत आसानी से, अगर मैसेज के रूप में। तो यहाँ लिखा है लिए, तो यल से ला, छोटी की मात्रा आई से ली। हमने यहाँ देखो अभी बोला था कि ए जहाँ भी मिले ई से दिखाना, तो ये यहाँ भी ई से दिखा दो। वह, तो डब्लू से आपका वाह, मात्रा नहीं, ए एच से आपका हा वह। अगर आप इस डब्लू के स्थान पे वी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि दोनों ही वाह बनाते हैं। सुबह, एस से छोटा सा, इसे छोटा वो का मात्रा सो। बी से बा, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, ए आपका सुबह हुआ। कूड़ा, तो के से आपका का, बड़ा ऊ का मात्रा तो यू ही लगाना, फिर डा आपका डी से और आ का मात्रा ए से, ए आपका कूड़ा हो गया। चुनती, देखो यह जो आपका चुनती है, जब आप पढ़ते हो चुनती तो पहले देखो चुन का उच्चारण एक साथ कर रहे हो, फिर जाके ती बोल देते हो, तो जितना पहले उच्चारण करते हैं ना उतना अलग कर देते हैं, बाकी लास्ट वाला अलग कर देते हैं। तो यह चुन और ती से मिलके चुनती बना है। तो यहाँ पे सी एस से चा कहना, छोटा ऊ का मात्रा है उसे चू और ना आपका यन से देखो चुन हो गया। अब यह लास्ट में है बिना मात्रा वाला है तो ए लगाओगे नहीं। टी से ता और आई से बड़ी की मात्रा ती, ए हो गया चुनती। देखो जब भी आपको तीन अक्षर का कोई भी नाम शब्द दे इस तरीके से, देखो ऐसे शुरुआत में मात्रा हो, लास्ट में मात्रा हो, बीच में ना हो, तो शुरुआत से दो को अलग कर देते हैं, लेकिन आपको एक बार पढ़ लेना है कि हम उच्चारण कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं। जैसे अब देखो सेम यही सिस्टम यहाँ भी है, शुरुआत लास्ट मात्रा बीच में नहीं है, लेकिन आप यहाँ पढ़े हो झो पड़ी, तो झो के बाद पड़ी का उच्चारण कर रहे हो, इसलिए जब यहाँ से शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पे आपका यहाँ ए लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इतना आपने समझ लिया। यहाँ पे देखते हैं, देखिए लिखा है लेकिन, तो यहाँ पे पहले मैं यल से ला करूँगा, ई से ए की मात्रा ए हो गया ले, के से आपका का और आई से छोटी की मात्रा की और ना आपका यन से लेकिन हो गया। उसका, देखो अभी यहाँ पे हमने आपको बताया था चाहे उसके हो, चाहे उसका हो, चाहे उसने हो, आपका जो उस होगा वो अलग हो जाता है इसकी तरह। तो ऊ देखो आपका केवल यू से, छोटा सा यस से, अब जब उस अलग हो गया तो ऐसा लास्ट में तो ए लगाओगे नहीं, तो के से का करके और आ का मात्रा हम ए से दिखाएंगे उसका। मन, तो यम से माँ, माँ पे देखो मात्रा नहीं है तो ए लगाना और ना केवल आपका यन से मन। किताबों,
तो के से आपका का, छोटी ई की मात्रा आई से की हो गया, ता पे आ का मात्रा है तो टी से ता कहना और आ का मात्रा ए से ता, फिर बी से आपका बा और ओ से ओ की मात्रा किताबों में। तो देखो यम से आपका माँ और ई से ए की मात्रा में बसा था, तो बी से बा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाओ छोटा सा यस। अब देखो इस पे आ का मात्रा दिया है तो अभी ए यहाँ पे लगा देना और फिर था लिखना है तो टीच से आपका था और आ का मात्रा ए से ए आपका यहाँ पे था हो गया। चलिए अगर इसमें से कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए आगे लिखा है वाह, तो W से आपका वाह मात्रा नहीं ए और H से हम यहाँ पे हा करेंगे तो ए हो गया आपका वाह। फेंकी, तो देखो यफ से आपका फा, ए की मात्रा ई से ए हो गया फे, के से आपका का और लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा है तो आई लगा दो फेंकी। हुई, एच से आपका हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हु, ये बड़ा वाला ई है, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हम लगाते हैं आई से तो ए हो जाएगा हुई। पुरानी, तो पी से पा, छोटा ऊ का मात्रा यू से पू, आर से आपका रा, आ का मात्रा ए से रा, यन से आपका ना और बड़ी की मात्रा आई से पुरानी। किताबों, तो के से का कहना, का पे छोटी की मात्रा है तो आई लगाएंगे की, ता पे आ का मात्रा है तो टी से ता और ए से आ का मात्रा, फिर बी से आपका बा और ओ से ओ की मात्रा किताबों को। तो के से का कहना फिर ओ से ओ की मात्रा को। बड़े, तो बी से बा, यहाँ पे ए लगाओ मात्रा नहीं है, ड़ा आपका डी से बनता है और ए की मात्रा आपका ई से ए हो गया बड़े। चाव, देखो सीच से आपका चा, आ का मात्रा ए से चा और वा को आप यहाँ वी से दिखा दीजिए चाव। देखो चाहे वी का यूज करो चाहे आप देखो वा के लिए डब्लू का यूज करो, दोनों ही आपके वा बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है से, तो यस से छोटा सा फिर ई से ए की मात्रा से लिखा है पढ़ कर। देखो आप जब पढ़ते हो पढ़ तो एक साथ उच्चारण करते हो, फिर बोलते हो कर तो पढ़ कर, यानी कि पढ़ पहले बोल रहे तो इसको अलग कर दो इसको अलग। जब आपको बड़े बड़े नाम शब्द दिए जाएंगे तो ऐसे ही अलग करके इंग्लिश को टाइप करना होता है। ठीक है, चलिए तो पी से पा, पा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए करो। अब देखो ड़ा जो होगा वो आपका डीएच से बन जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो का है के से, मैं यहाँ डीएच के बगल में ए क्यों नहीं लगाया आपको पता है क्योंकि वह लास्ट में है, मात्रा नहीं ए और रा आपका आर से ए हो गया पढ़कर। अपना, देखो उसका की तरह अपना भी है, तो मैंने बताया था कि भले ही शुरुआत में स्वर दिया हो लेकिन अलग उसी तरीके से होगा जब शुरुआत दो पे मात्रा नहीं तीसरे वाले पर होंगे। तो यहाँ अप अलग हो, चाहे अपना हो चाहे अपनी हो, आपका अप अलग होगा। तो ए से केवल आ हो गया, पी से केवल पा अप हो गया, यहाँ ए नहीं लगाओगे। यन से ना, फिर ए से आ का मात्रा ए हो गया अपना। ज्ञान, देखो ज्ञा आपका बनता है जी और वाई से, आ का मात्रा ए से और ना यन से ज्ञान। बढ़ाती थी, तो पहले बी से बा करो, बा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाओ, ड़ा आपका डीएच से, फिर आ का मात्रा ए और टी से ता, बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया आपका बढ़ाती थी। तो टी और एच से था कहना, फिर बड़ी की मात्रा आई से ए आपका हो गया थी। उसकी, अब देखो ये जो आपका उसकी है यह उस और की से मिलके बना है, तो ऊ यू से, छोटा सा यस से, का आपका के से और लास्ट में है बड़ी की मात्रा तो आई यूज कर दो। देखो आप देख रहे हो कि ज़्यादा करके आई ही यूज कर रहे हैं, चाहे हमको छोटी मिल रही है चाहे बड़ी मिल रही है, तो ऐसे आ से आप भी कहना। लिखा है मेहनत, देखो पहले बोलते हो मेह, इसके बाद बोलते हो नत, ऐसे आप यहाँ बोलते पढ़ कर तो ऐसे मेहनत, तो पहले मेह और नत को अलग कर दो। तो यहाँ पे यम से माँ, ई से ए की मात्रा हो गया में और हा आपका केवल एच से मेह हो गया, यहाँ ए नहीं लगाना है। यन से ना, ना पे नहीं मात्रा है ए और टी से आपका था मेहनत। देख, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे और खा आपका केच से देख। एक, तो एड़ी वाला ए ई से बनता है और का आपका के से बनेगा एक। नेक, तो यन से ना, ए की मात्रा ए से ने और का आपका के से ए हो गया नेक। दिल, तो डी से दा, आ से छोटी की मात्रा दी, यल से आपका ला ए हो गया आपके यहाँ पे दिल।
अब देखो आगे आपका लिखा हुआ है प्रिंसिपल। अब देखो ये जो आपका प्रा है तो पहले पी से पा बन जाएगा, नीचे रा है तो आर से रथ, पी आर से क्या बनता है, प्रा बनता है। आई से छोटी ई की मात्रा प्री। देखो इस पा पे मात्रा के साथ बिंदी है तो बिंदी दिखाई जाती है यन से, तो ये आपका हो गया प्रिन। फिर यहाँ जो आपका सा है ना उसे आप सी से दिखाओगे, ठीक है। और छोटी ई की मात्रा आई से सी, फिर पी से पा पे नहीं मात्रा है तो ए, और ला आपका यल से ए हो गया आपका प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या, एक आपका इंग्लिश वर्ड, लेकिन देखो बना है आपका यहाँ पे हिंदी वाले की तरह, ठीक है। तो ऐसे में आपको इंग्लिश की बुक भी पढ़ना सिखाता हूँ, जिनको सीखना है चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। ने, यन से ना, फिर ए की मात्रा ई से, ए आपका ने हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उसे। अब देखो ऊ जो होता है, थोड़ा सा रुक जाओ, ऊ आपका यू से बनेगा, फिर छोटा सा आपका यहाँ पे देखो यस से, और ए की मात्रा आपकी ई से, ए हो गया उसे। स्कूल, अब स्कूल भी इंग्लिश वर्ड है। मैंने आपको बताया था कि पहले आप कुछ जो आधा है उसको इंग्लिश लिख लेना है, यानी कि जैसे आपने सा लिख लिया, लेकिन आधा बनाने के लिए पहले का लिखना है। तो स्कूल में यहाँ सी एस से आपका का बनता है, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, और यल से आपका ला। में तो यम से माँ, फिर ई से ए की मात्रा में। मुफ्त तो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, ए आधा फा है तो आप यफ से फा करके तुरंत टी से ता कर दे, ए आपका मुफ्त हो गया। दाखिला तो डी से दा, ए से आ का मात्रा दा, खा आपका केच से, छोटी की मात्रा आई से खी, ला यल से, और आ का मात्रा ए से दाखिला। दिया तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, वाई से या, और ए से आ का मात्रा दिया। मुश्किल यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह। ये देखो आपका बड़ा वाला सा है लेकिन आधा है ना, तो पहले यस और एच लिख लो, ठीक है। फिर तुरंत के से का कर लेना, यानी कि आधे शब्द के बगल में जो भी हो तुरंत उसको लिखो, या फिर वो जिसके साथ लगा है तुरंत उसको लिखो, ठीक है, तभी आधा बनता है। फिर छोटी की मात्रा आई से की, और यल से आपका ला मुश्किल। हालातों में, अब देखो हालातों के तो एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा हा, यल से ला, ला पे आ का मात्रा ए, फिर टी से आपका ता, फिर ओ से ओ की मात्रा हालातों के। तो के से का पे ए की मात्रा, ई से ए की मात्रा, ए आपका के हो गया। यहाँ देखो लिखा हुआ हो आपके यहाँ पे बावजूद। अब देखो जब आप यहाँ पे बावजूद पढ़ते हो तो पहले देखो बाव का उच्चारण होता है, फिर जाके यहाँ पे जूद का। तो पहले आप यहाँ पे बाव लिखें, तो बी से वा, ए से आ का मात्रा, फिर वा आपका यहाँ पे वी से हो गया बाव। अब यहाँ तो आपको ए लगाना नहीं है क्योंकि आपका लास्ट में हो जाएगा। फिर जे से जा, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा आप यू का ही यूज करें। फिर डी से आपका दा। रिया तो आर से आपका रा, फिर आई से छोटी की मात्रा री, वाई से या, ए से आ का मात्रा रिया। ने यन से आपका ना, फिर ई से ए की मात्रा, ए आपका हो गया ने। हार नहीं तो एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा हा, और रा आपका आर से हार नहीं। तो यन से ना, ना पे मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई, ए आपका हो गया नहीं। मानी तो यम से माँ, ए से आ का मात्रा, यन से आपका ना, बड़ी की मात्रा आई से नी, मानी। और तो ए और यू से औ, रा आपका आर से और। दिन तो डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा दी, यन से आपका ना, दिन। रात तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, ता आपका टी से रात। पढ़ाई की तो पी से पा पे नहीं मात्रा है तो ए कहना, फिर रा देखो आपका डेच से बनता है और इस पे आ का मात्रा है, ए लगाना। ए बड़ा वाला ई है तो आई कर दो, ए आपका हो गया पढ़ाई की। तो के से का, बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया आपका की। वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद, वर्षों, अब देखो वी से आपका वा मात्रा नहीं ए। अब देखो वर के बाद सो पढ़ रहे, यानी कि ऊपर की रा वा के बाद पढ़ रहे हो, तो आर से ऊपर की रा, फिर यस और एच से खटकोड़, सा फिर ओ से ओ की मात्रा वर्षों के। तो के से का और ई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका यहाँ पे के। चलिए आगे देखते हैं, बस इतना है और इसी में आपको होमवर्क भी दूंगा। कड़े तो के से का पे नहीं मात्रा है तो ए, रड़ा आपका डी से और ई से ए की मात्रा डे, कड़े। संघर्ष एस से छोटा सा अंग की मात्रा ए, और यन से संग, और जी एच से आपका घा पे मात्रा नहीं ए, ऊपर की रा आर से, फिर यस एच खटकोड़ सा, ए आपका हो गया संघर्ष। के
तो के से का, ई से ए की मात्रा के, बाद, तो बी से बा, ए से आ का मात्रा बा, डी से आपका दा बाद। अब देखो आपको होमवर्क देता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टूडेंट आपका होमवर्क है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो और यहाँ पे जो मैं आपको हिंदी को इंग्लिश बनाने का तरीका समझाता हूँ ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनको नहीं आता इस तरीके से टाइपिंग कहना, उनके पास भी इस क्लास को भेज देना ताकि वो भी अच्छे से घर बैठे ही सीख जाएँ बिना पैसे के। ठीक है, चलिए बाय।